हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, जनरली ये लेक्चर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाली है जिसके अंदर हम लोग इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। हम लोग जानेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हम लोग इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। हम लोग नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के भी बारे में जानेंगे एंड इनकी डेफिनेशन एंड टाइप्स को भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आजकल अपनी लाइफ में जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस को देखते हैं वो जनरली 3 तरीके के होते हैं। पहला एसिड, दूसरा बेस एंड तीसरा सॉल्ट्स। जनरली वो इन्हीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को पहचानने के लिए हम लोग कुछ खास तरीके के इंडिकेटर्स का यूज करते हैं एंड इन इंडिकेटर्स को अब हम लोग अच्छे तरीके से डीपली जानेंगे, इनके मीनिंग को, इनके यूजेस को, इनकी डेफिनेशन को एंड इनके एग्जाम्पल्स को। हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स के डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इंडिकेटर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एन इंडिकेटर इज एन सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय कलर चेंज। यानी कि इंडिकेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपना कलर चेंज करके ये बताते हैं कि उनके द्वारा जो सॉल्यूशन दिया गया है वो एक एसिड है या फिर बेस है। यानी कि जब आप किसी इंडिकेटर को किसी एसिड या बेस में डालते हो तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और आपको पता चलता है कि वो एक एसिड है या फिर एक बेस है। समझ गए? अब हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। यानी कि इंडिकेटर्स को हम लोग किस किस अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनको ये बेसिकली 4 ग्रुप्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड चौथा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब हम इन चारों के बारे में एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो इनका डेफिनेशन होता है इंडिकेटर्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग obtained from natural sources like dye, flower, leaf, etc. in plants। यानी कि वैसे इंडिकेटर्स जिसे हम लोग नेचुरली लेते हैं, उसे हम लोग नेचर से लेते हैं या फिर वो नेचुरली ही पाए जाते हैं, वैसे इंडिकेटर्स को हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स कहेंगे। यानी कि इन इंडिकेटर्स को बनाने में हम जनरली प्लांट्स के कुछ पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि डाइज का, उनके फ्लावर्स का, उनके लीव्स का, इन्हीं चीज़ों का हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं और वैसे इंडिकेटर्स को हम लोग नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं लिटमस हो गया, रेड कैवेज लीफ एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक, चाइना रोज, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिया प्लांट। अब ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिटमस की, क्योंकि जब भी हम इंडिकेटर की बात करते हैं तो उसमें लिटमस का नाम सबसे पहले आता है। तो ये लिटमस एक्चुअली में होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और वे किस किस तरीके से अपना कलर को चेंज करता है। तो लिटमस जनरली और कुछ नहीं होता है बल्कि एक पर्पल कलर का डाई होता है जिसे एक खास तरीके का प्लांट जिसका नाम लिचस होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड ये प्लांट थाइलापिया नाम के एक प्लांट ग्रुप से बिलोंग करता है, एक डिवीजन से बिलोंग करता है और इसी प्लांट से हम लिटमस को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसे एज अ इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लिटमस का कलर एक्चुअली
में कैसा होता है, तो लिटमस जब अपने इनिशियल फेजेस में होता है तो तब तो वो एक्चुअली पर्पल होता है, लेकिन बाद में उससे रेड एंड ब्लू कलर्स में दिखाया जाता है। अब टर्मरिक हमेशा येलो रहता है, चाइना रोज रेड रहता है, हाइड्रोजिया प्लांट्स पर्पल रहते हैं एंड रिच कैबेज एक्सट्रैक्ट भी हमेशा पर्पल ही रहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये अपना कलर चेंज कैसे करते हैं एसिड्स के अंदर एंड बेसिस के अंदर, किन किन अलग अलग कलर्स में हम ये देखने को मिलते हैं और हम इन्हें कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जब हम एक लिटमस को एसिड के अंदर डालते हैं तब उनका कलर रेड हो जाता है, एंड जब हम उसी लिटमस को एक बेस के अंदर डिप करते हैं तब थोड़े टाइम बाद उस बेस लिटमस का कलर ब्लू हो जाता है। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा टर्मरिक लेते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में हल्दी कहते हैं, तो टर्मरिक का एक्चुअल कलर येलो रहता है और एसिड में डालने के बाद भी उसका कलर येलो ही रहेगा, लेकिन जैसे ही हमें उसे बेस के अंदर डाल देते हैं तब उसका कलर रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वही बात कर ले रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का, तो ये एक्चुअली पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन जब हम इसे एसिड के अंदर डालेंगे तो ये रेड कलर के हो जाएंगे, एंड जब हम इन्हें बेस के अंदर डालेंगे तो ये ग्रीन कलर के हो जाएंगे। वही चाइना रोज की बात करें तो ये तो पहले रेड रहेंगे, लेकिन एसिड के अंदर डिप करने के बाद थोड़े टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये अपना कलर चेंज कर चुके होंगे एंड इनका कलर डार्क पिंक हो जाएगा, थोड़ा सा डीप पिंक में आपको ये देखने को मिलेंगे। वहीं जब हम इन्हें एक बेस के अंदर डिप करेंगे तो इनका कलर ग्रीन हो जाएगा, और जब हम हाइड्रोजिया प्लांट्स जो कि पर्पल कलर के होते हैं इन्हें एसिड के अंदर डालेंगे तब ये ब्लू हो जाएंगे एंड बेसिस के अंदर पिंक हो जाएंगे। अब आपको ये चार्ट अच्छी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स का। तो जैसा कि इसका नाम में सिंथेटिक आ रहा है, यानी कि ये लेबोरेटरीज के अंदर क्रिएट किए जाते हैं एंड इनका डेफिनेशन भी यही होता है। तो दोज इंडिकेटर्स विच आर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि वैसे इंडिकेटर्स जिन्हें आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज के अंदर क्रिएट किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, उन्हें हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। इनका कुछ एग्जाम्पल्स है फेनोलेप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो मेन एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। अब हम लोग देख लेते हैं कि एसिड एंड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एंड कैसे अपने कलर को चेंज करते हैं। तो जब हम फेनोलेप्थलीन को, जो कि एक कलरलेस लिक्विड होता है, इसे एसिड के अंदर डालते हैं तब इसके अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलती है और तब भी ये कलरलेस ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम इसे बेस के अंदर डालते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो कलरलेस लिक्विड था वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज करने लगा है एंड धीरे धीरे वही कलरलेस लिक्विड पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये एक बेस है। वही बात करें मिथाइल ऑरेंज का, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ये स्टार्टिंग में तो ऑरेंज कलर का रहता है, लेकिन जैसे ही हम इसे एसिड के अंदर डालते हैं तो ये तुरंत ही अपना कलर चेंज कर लेता है एंड रेड कलर का दिखाई देने लगता है। वहीं बेस की बात करें तो जब हम इसे किसी भी टाइप के बेसिक सोल्यूशन के अंदर डालेंगे तब ये अपना कलर चेंज करेगा एंड येलो कलर के अंदर दिखाई देने लगेगा। समझ गए? तो ये थे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड उसके एग्जांपल्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है ऑल फैक्ट्री, यानी कि ये स्मेल से रिलेटेड ही होते हैं, यानी कि इनका डेफिनेशन भी बिल्कुल यही होता है कि दोज इंडिकेटर्स विच शोज द चेंज ऑफ ऑर्डर और स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी कि वैसे इंडिकेटर्स जो कि अपना स्मेल चेंज कर लेते हैं कलर चेंज करने की जगह पर, और हमें ये बताते हैं कि जो सब्सटेंस उन्हें दिया गया है वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर दोनों में से कोई नहीं है
एंड बहुत ही सिंपल है लाइक वाटर। तो ये जनरली इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लेव ऑयल। ये जनरली इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि रिएक्ट किस प्रकार से करते हैं। तो अगर बात करें ऑनियन एक्सट्रैक्ट की, तो जब हम इसे एसिड के अंदर डालेंगे, एसिड के अंदर डिप करेंगे, तब इनके कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के अंदर कोई भी चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा, यानी कि इनका स्मेल बिल्कुल ही सेम रहेगा। लेकिन जब हम इसे किसी बेस के अंदर डालेंगे तब इसका स्मेल लॉस्ट हो जाएगा एंड इसके अंदर से कोई भी स्मेल देखने को नहीं मिलेगा, जिससे हम समझ जाएंगे कि ये सोल्यूशन एक बेसिक सोल्यूशन है। वहीं पर अगर बात करें वेनिला एक्सट्रैक्ट की, तो जब हम इसे एक एसिड के अंदर डालेंगे तो इसका एक रिटर्न स्मेल आ जाएगा, थोड़ा सा कड़वा स्मेल करेगा। लेकिन वहीं पर जब हम इसे बेस के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं रहेगा एंड ये टोटली स्मेल लेस हो जाएगा। वही बात करें क्लेव ऑयल का, तो इसका भी बिल्कुल वेनिला एक्सट्रैक्ट की तरह ही इसका रिएक्शन रहेगा। जब हम इससे एसिड के अंदर डिप करेंगे तो ये रिटर्न स्मेल देगा एंड वहीं पर ऑर्डर इन बेस के अंदर बात करें तो जब हम इसे बेस के अंदर डिप करेंगे तब इसका स्मेल लॉस्ट हो जाएगा एंड कोई भी स्मेल नहीं करेगा। तो ये थे कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड उनके रिएक्शंस एसिड एंड बेसिस के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो इनका एक बेसिक सा डेफिनेशन होता है कि दोज इंडिकेटर्स which contain a mixture of dyes or several other indicators and provide the strength of an acid and a base depending upon the amount of hydrogen ions present in them by providing color variations। यानी कि वैसे इंडिकेटर्स जो कि अलग अलग डाइस या अलग अलग इंडिकेटर्स के मिक्सचर से बने होते हैं एंड ये अलग अलग एसिड एंड बेस को डिप करने पर अलग अलग कलर बताते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस एसिड एंड बेस के अंदर कितना हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, और इसी इंडिकेटर को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वैसे एसिड्स जिनका जो पीएच वैल्यू है वो 3 से कम है, तो उससे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड डिक्लेयर करेंगे एंड उनका कलर हमेशा रेड ही रहेगा जब हम उसे किसी भी यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर डिप करेंगे। बात करें पीएच वैल्यू 3 एंड 6 के बीच में, तो ये एक वीक एसिड होगा एंड इनका कलर ऑरेंज एंड येलो रहेगा। बात करें 7 वालों की, तो जिनका पीएच वैल्यू 7 रहता है वो जनरली न्यूट्रल रहते हैं एंड इनका कलर हमेशा ग्रीन ही देखने को मिलेगा। बात करें 8 से 11 की, तो ये एक वीक एल्कली होते हैं एंड इनका कलर ब्लू होता है एंड 11 से ऊपर वालों का यानी कि 11 से 16 के बीच वालों का हमेशा कलर इंडिगो या फिर वॉयलेट आता है एंड ये स्ट्रॉन्ग एल्कली होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की डेफिनेशन को हमने जाना। इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हमने बात की और हमने डिस्कस किया कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस के साथ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एसिड्स एंड उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।